एपिसोड की स्टार्टिंग होती है दो चोरों से जो कि एक घर में चोरी करते हैं और उस घर का सारा सामान उठा के अपने वैन में डालते हैं। और ये दोनों चोर जो हैं वो लायल और एरिक ही होते हैं। और इसके बाद ये काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि इस महीने का काम तो चल गया और डैड को हम पे फक्र होगा। और डैड एक और बात कहते थे कि कभी चोरी करने जाओ तो पकड़े मत जाओ। और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है जेल में, जहां पे दोनों लॉयर्स जो हैं वो आते हैं लायल के पास। जो एरिक की लॉयर है वो लायल से बात करना चाहती है और लायल के पास भी एक लॉयर है। फिर ये दोनों लॉयर्स जो है वो लायल को बोलती है, देखो हमने एरिक से बात कर ली है और एरिक ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी सच बताना ही पड़ेगा। इसके बाद लायल जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं सच नहीं बताऊंगा और मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक अच्छे इंसान थे और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो मुझ पे इसलिए गुस्सा करते थे क्योंकि मैं काबिल इंसान बन सकूं और हमेशा नंबर 1 आ सकूं। और फिर फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है जिसमें लायल के फादर लायल को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं और उसका कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि एक बार उसने यूनिवर्सिटी के लिए एक नोबल लिखा था जो नोबल बहुत ही ज्यादा घटिया था। और फिर उसके डैड बोलते हैं ये तो बच्चों का नोबल है, मेरे को ही नोबल लिखना पड़ेगा तुम्हारा, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और फिर अगले ही दिन लायल जो है जब वो नोबल अपने मॉम और अपने भाई को सुनाता है तब उसकी मॉम और एरिक दोनों तारीफ करते हैं लायल की। और फिर वो कहते हैं कि वाह, इससे तो तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। लायल के जो फादर है वो बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, शुक्रिया कहना है तो मुझे कहो क्योंकि ये नोबल मैंने लिखा है। अब वो आगे बताता है कि वो मेरे पे एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, जिस वजह से यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे वो मुझे उस कॉलेज से निकालना चाहते थे। पर मेरे फादर उसी टाइम वहां पे आते हैं और प्रिंसिपल को कहते हैं कि मैं इस कॉलेज में बहुत सारे फंड्स देता हूं, तो आप मेरे बेटे को इस कॉलेज से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है देखो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, मैं इसको 1 साल के लिए सस्पेंड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। और फिर यहाँ पे लायल के डैड जो है वो एक चीज सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने बेटे को 1 साल के लिए अपने कंपनी में पार्टनर बना लो, जिससे वो मेरा हाथ भी बटाएगा और मेरे कंपनी के तौर तरीके भी सीख जाएगा। अब दिखाया जाता है जब लायल नहा रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, जिससे लायल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब अगले ही दिन उसके डैड जो है अपनी कंपनी में एक मीटिंग रखते हैं जहां पे वो सारे मेंबर्स को बुला के इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बेटे को कि आज से ये इस कंपनी का न्यू पार्टनर है और लायल जो है वो इस कंपनी में हाथ बटाएगा। तभी जब वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि लायल के सर से बाल जो है वो झड़ रहे हैं और उसके बाद उसके डैड जो है उसे एक विग की शॉप पे ले जाते हैं और उसके सारे बाल कटवा के उसको विग पहनवाते हैं। और फिर लायल बोलता है कि नहीं, मुझे ये विग नहीं पहनना है क्योंकि मैं ऐसा ही रह सकता हूं। बट उसके फादर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तेरी शादी नहीं होगी, कोई भी तुझे भाव नहीं देगा और इस फैमिली में रहना है तो तुझे मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और लायल को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आगे दिखाया जाता है कहानी में कि लायल, एरिक और एरिक का दोस्त जो है वो मिलकर कुछ और घरों में चोरी करते हैं और अगले ही दिन लायल और एरिक जो है पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाते हैं, जिस वजह से फोन आता है पुलिस वालों को कि आपके बेटे जो है वो पकड़े गए हैं सर, जल्दी आ जाइए। और फिर लायल और एरिक के डैड जो है वो पुलिस वाले के पास आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, उनको काफी ज्यादा पैसे देते हैं और अपने दोनों बेटों को छुड़ा के लाते हैं। और जब कार में वो जा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं अपने बेटों पे और कहते हैं कि तुमने मेरी नाक कटवा दी है और तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी, मैं तुम्हें पैसे देता नहीं हूं क्या। और फिर वो उन्हें अपनी जायदाद से भी बाहर निकाल देते हैं। अगले ही दिन उनके पास फोन आता है कोर्ट से कि आप अपने बेटे को थेरेपिस्ट के पास भेजोगे क्योंकि यही उनकी सजा है। और फिर लायल के जो डैड है एक अच्छे थेरेपिस्ट को जानते हैं जो कि दोस्त रहता है लायल के डैड का, और इस वजह से वो उसको सारी चीजें बताते हैं कि भाई देखो मैं अपने बेटों को भेजूंगा पर तुम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करोगे और ये सारी चीज सीक्रेट ही रहेगी और लास्ट में तुम इनको सर्टिफिकेट पकड़ा दोगे, भाई मेरे बेटे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां पे लायल दोनों लॉयर्स को सारी चीजें बता रहा होता है और फिर लायल एरिक की लॉयर को बताता है कि देखिए मैं इससे ज्यादा अब कुछ भी नहीं बताना चाहता। अब एरिक की लॉयर बोलती है लायल से कि देखो अब तुम्हें दूसरी कहानी बतानी है जो मुझे एरिक ने बताया है। और फिर लायल डर जाता है कि एरिक ने ऐसा क्या बता दिया है। उसकी लॉयर बोलती है देखो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ जो भी किया है सब कुछ अब तुम्हें बताना पड़ेगा। और फिर लायल बकना चालू कर देता है कि मेरे डैड जो थे वो बहुत ज्यादा खराब इंसान थे,
उन्होंने जब मैं 6 साल का था तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा सताते थे। यहाँ तक कि मुझे फोर्स भी करते थे कि तुम मेरे साथ नहाने चलो। और फिर यहाँ पे उनकी लॉयर्स जो है ये सुन के काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती हैं और लायल जो है बहुत सारी चीज़ें बताता है कि वो खूब सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते थे जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था और मेरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने निशान भी दिए हैं। अब लॉयर्स पूछती हैं कि क्या तुम्हारी मॉम को ये सब पता था? और फिर लायल बोलता है कि पता नहीं, शायद उन्हें पता था पर वो सब कुछ इग्नोर करती थी क्योंकि मॉम को पता था कि मेरे डैड का अफेयर है। वो सोचती थी कि मेरा पति जो है मेरे बेटों के साथ ही समय व्यतीत कर रहा है, इसलिए वो डैड को कुछ भी नहीं बोलती थी और वो डैड का ही साथ देती थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लायल की जो मॉम है उसके डैड के दरवाजे के पास आती हैं जिससे उस दरवाजे से काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है चीखने और चिल्लाने की। अब यहाँ पे लायल को दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जो अपने डैड को मना कर रहा होता है कि डैड आप मेरे साथ कुछ भी मत कीजिए। फिर लायल को पता चलता है कि लायल के डैड ने लायल के साथ सब कुछ करना बंद कर दिया है बट वो एरिक के साथ अब चालू हो गए हैं, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और कहता है कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं एरिक के साथ नहीं होने दूंगा। और फिर वहां पे उसके डैड आके बोलते हैं तुम मुझे रोकोगे? तुम मुझे नहीं रोक सकते बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें खिलाता हूँ और मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। और लायल काफी ज्यादा रो रहा होता है ये सारी कहानी बताते हुए। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है एक डोमिनिक नाम के रिपोर्टर पे जो कि सारी खबरें रख रहा है लायल और एरिक के केस की। और ये बंदा सबसे बड़ा चुगलीबाज है। ये अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बैठता है और वहां जाके सारी बातें बताता है जिस चीज पे वो रिसर्च कर रहा है। और फिर वो बताता है कि लायल और एरिक जो है वो बिल्कुल भी बेकसूर नहीं है, वो बहुत बड़े कातिल है और उन्होंने ही अपने मॉम और डैड का बेरहमी से कत्ल किया है। अब कहानी आ जाती है एरिक के लॉयर पे जो मिलने जाती है लायल के फ्रेंड के पास। जब लायल का फ्रेंड उस लॉयर से मिलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं कुछ भी गवाही नहीं देने वाला हूँ कोर्ट में। वो जो लॉयर है वो बोलती है कि ठीक है तुम गवाही मत दो, सब कुछ मुझे बता दो। और फिर वो बकना चालू करता है कि लायल के डैड जो थे वो बहुत ज्यादा बेकार थे, वो उसे रोज मारते थे और उसके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करते थे, काफी बार उन्होंने उसका शोषण भी किया है। और ये चीज लायल ने मुझे इसलिए बताई थी क्योंकि हम दोनों की वाइब जो थी वो सेम मैच करती थी और मेरे साथ भी बचपन में यही हुआ था। मैंने और उसने अपनी अपनी बातें शेयर की बट मेरे डैड जो थे वो सिर्फ मुझे मारते थे। मेरे डैड उसकी डैड की तरह बेकार नहीं थे इतने। एंड फिर एक बार फिर से ये कहानी आ जाती है जेल में जहाँ पे लायल जो है लॉयर्स को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि मेरी जो मॉम थी वो मेरे डैड के कभी खिलाफ नहीं जा सकती थी और वो हथियार रखने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने एक गन की भी फोटो दिखाई थी हमें जिसमें सेंसर लगा हुआ था। और इससे हम काफ़ी डर गए थे और हमने सोचा था कि हमारे मॉम और डैड जो है हमारी ही जान लेना चाहते हैं क्योंकि हम उनके अनुसार नहीं चल रहे थे और हम बहुत बेकार बच्चे थे उनके लिए। और ऐसा सुन के जो लॉयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं कि एक मॉम और डैड कैसे अपने बच्चों को मार सकते हैं, जिस वजह से वो बताते हैं कि एक बार वो लोग हमें एक पूल पार्टी पे ले गए थे जहाँ पे बोट में कुछ सीक्रेट बातें शेयर कर रहे थे जो हमने नहीं सुनी थी। बट हम दोबारा उस पूल पार्टी से वापस आए तो हमने देखा था कि हमारी मॉम हमें डराने की कोशिश कर रही है और फिर हम उनके साथ आगे गए ही नहीं। इधर दिखाया जाता है लायल और एरिक जो है वो शॉटगन की दुकान पे खड़े होते हैं और एक महिला बोलती है कि आपको कैसी शॉटगन चाहिए। इसके बाद वो दोनों शॉटगन खरीद के उसका ट्रायल लेते हैं और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो भैया क्या रहस्य है और क्या नहीं ये तो बताया जाएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा बवाल होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए, एंजॉय करिए।